नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं एक और जबरदस्त किताब, द आर्ट ऑफ रिस्क बाय डॉक्टर रिचर्ड हैरिस। ये वही इंसान हैं जिन्होंने थाईलैंड के केव रेस्क्यू ऑपरेशन में दुनिया भर की रिस्पेक्ट जीती थी। और इस किताब में वो हमें सिखाते हैं कि रिस्क लेना सिर्फ डेयरडेविल्स के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पर बहुत लोग सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सच में नॉलेज और मोटिवेशन चाहिए तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा वही कंटेंट जो जिंदगी बदल दे। चलिए शुरू करते हैं दी आर्ट ऑफ रिस्क का सफर। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस अपनी जिंदगी के सबसे रिस्की एक्सपीरियंसेस में से एक का जिक्र करते हैं, थाईलैंड के थाम लुआंग केव रेस्क्यू। वहां 12 बच्चे और उनके कोच अंधेरी पानी से भरी केव में अटक गए थे। पूरी दुनिया ने इस ऑपरेशन को देखा, लेकिन पीछे का असली सच ये था कि हर एक डिसीजन एक नई रिस्क लेकर आता था। इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी चैलेंज थी अनसर्टेनिटी, अंधेरा, बारिश का पानी और वक्त की कमी। रिचर्ड हैरिस एक एनेस्थेटिस्ट और केव डाइवर होने के बावजूद भी उन्हें यह सोचना पड़ा कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। लेकिन उन्होंने रिस्क को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसे समझा और कैलकुलेट किया। उनका कहना है कि रिस्क लेने वाले लोग पागल नहीं होते, उनके डिसीजंस के पीछे हमेशा एक साइंस होता है, प्रिपरेशन, प्लानिंग और मेंटल क्लैरिटी। जैसे एक सर्जन ऑपरेशन थिएटर में हर स्टेप कैलकुलेट करके करता है, वैसे ही एक रिस्क टेकर अपने हर मूव को प्लान करता है। यहाँ पे हैरिस एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, रिस्क का मतलब सिर्फ डेंजर लेना नहीं है। रिस्क का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ आउटकम अनसर्टेन हो, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन और सोच के थ्रू उस अनसर्टेनिटी को मैनेजेबल बना सकते हो। आप अपनी जिंदगी में भी देखिए, एग्जाम देना हो, बिजनेस शुरू करना हो या नए शहर में शिफ्ट होना हो, हर जगह रिस्क है। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो वही रिस्क आपको ग्रोथ की तरफ ले जाता है। रिचर्ड हैरिस कहता है, सबसे बड़ी गलती ये है कि हम रिस्क से डर जाते हैं और सेफ जोन में ही रह जाते हैं। लेकिन असली ग्रोथ वहीं होती है जहां थोड़ा सा फियर हो, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो, और अगर आपने सही तरह से प्लान किया है तो आप वो रिस्क हैंडल कर लोगे। सबसे बड़ा लेसन यह है कि रिस्क को एनिमी मत समझिए। रिस्क एक टीचर है जो हमें नया सीखने का मौका देता है। हर रिस्क की सिचुएशन के पीछे एक हिडन रिवॉर्ड होता है, बस आपको उसे समझकर हैंडल करना आना चाहिए। रिस्क को समझने के लिए एक और जबरदस्त एग्जाम्पल आता है उन लोगों से जो माउंटेन्स चढ़ते हैं या ओशंस में वेव्स का सामना करते हैं। बाहर से देखने वाले को लगता है कि ये सब लोग बस अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन असल में उनका हर स्टेप पहले से कैलकुलेट होता है। एक फ्री सोलो क्लाइंबर जब बिना रोप के पहाड़ चढ़ता है तो वो अंधेधुंध नहीं करता। हर एक मूव, हर एक पकड़ और हर एक स्टेप दिमाग में पहले से रिहर्स्ड होता है। उसके ट्रेनिंग ने उसके मसल्स और माइंड को इस तरह प्रोग्राम कर दिया होता है कि गलती की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, करेज का मतलब कभी भी रेकलेस होना नहीं है। करेज का मतलब है अपने फियर को पहचानना, उसको समझना और फिर भी स्टेप लेना, लेकिन तैयारी के साथ। रिचर्ड हैरिस ये हाईलाइट करते हैं कि रिस्क लेने वाले लोग थ्रिल के लिए रिस्क नहीं लेते, वो क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस के साथ डिसीजंस लेते हैं। उनके लिए एड्रेनलिन एक साइड इफेक्ट है, मेन गोल नहीं। आप अपनी जिंदगी में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। सोचिए, एक इंटरव्यू देना है या एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। बाहर से लग सकता है कि बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किया है, रिसर्च किया है और मेंटली तैयार हो तो वही रिस्क आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। इसका सीधा मतलब है कि प्रेपरेशन ही वो शील्ड है जो रिस्क को मैनेजेबल बनाती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस और प्लानिंग करोगे, उतना ही कम चांस होगा कि कोई गलती हो, और इसी तरह आप जिंदगी के बड़े से बड़े रिस्क को अपने फेवर में टर्न कर सकते हो। रिस्क के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो रिचर्ड हैरिस एक्सप्लेन करते हैं, दिमाग का रोल। हम सब के अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है जो डेंजर को तुरंत पहचान लेता है, और एक लॉजिकल माइंड होता है जो हर चीज को एनालाइज करता है। रिस्क लेने वाले सक्सेसफुल लोग दोनों को बैलेंस करना जानते हैं। मान लो एक फाइटर पायलट हाई स्पीड जेट उड़ा रहा है, 1 सेकंड का डिले भी उसकी जिंदगी खतरे में डाल सकता है। उस वक्त उसका सबकॉन्शियस उससे इंस्टेंटली रिएक्ट करने के लिए पुश करता है, लेकिन उसका ट्रेन्ड लॉजिकल माइंड इंश्योर करता है कि डिसीजन करेक्ट हो। अगर सिर्फ इंस्टिंक्ट पे चलें तो गलती हो सकती है, और अगर सिर्फ सोचने में वक्त लगाएं तो भी मुश्किल हो जाता है। दोनों का परफेक्ट बैलेंस ही सर्वाइवल और सक्सेस की की है। इसीलिए हैरिस कहते हैं कि रिस्क को हैंडल करना एक आर्ट है जिसमें दिमाग और दिल दोनों काम करते हैं। फियर एक वार्निंग सिग्नल देता है,
लेकिन अगर उसको समझकर उसे गाइड बनाया जाए तो वही फियर स्ट्रेंथ बन जाता है। आप भी नोटिस करो, जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हो या एक स्टेज पर प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो पहले कुछ सेकंड्स कर लगता है। वो फियर एक नेचुरल सिग्नल है। लेकिन अगर आप उस मोमेंट में अपना फोकस शिफ्ट कर दो प्रेपरेशन और अपने स्किल्स पर, तो वही फियर एनर्जी में बदल जाता है, जो आपको और बेहतर परफॉर्म करने में हेल्प करती है। मतलब सिंपल है, रिस्क को समझना और उसे हैंडल करना एक साइकोलॉजिकल गेम भी है। जितना आप अपने इमोशंस को समझोगे और ट्रेन करोगे, उतना ही बड़ा रिस्क कामली ले पाओगे। रिस्क के वर्ल्ड में एक और पावरफुल लेसन मिलता है उन लोगों से जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हैं, जैसे बेस जंपिंग या बिग वेव सर्फिंग। जब कोई इंसान एक छोटे से प्लेटफॉर्म से हजारों फुट नीचे खुले आसमान में जंप करता है या समुद्र की 60-70 फुट ऊंची वेव पर राइड लेता है, तो वो सिर्फ एड्रेनलिन के लिए नहीं होता। उसके पीछे होती है सालों की प्रैक्टिस, कैलकुलेशन और अपने लिमिट्स को समझने की स्किल। हैरिस ये पॉइंट क्लियर करते हैं कि रिस्क लेने वाले लोग अपने लिमिट को अंदाजे से नहीं, बल्कि डेटा और एक्सपीरियंस के थ्रू समझते हैं। एक सर्फर को एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सी वेव उसके कंट्रोल में है और कौन सी उसके लिए डेडली बन सकती है। एक बेस जंपर के पास हर मूव का बैकअप प्लान होता है, कब पैराशूट खोलना है, किस एंगल से लैंड करना है और अगर हवा का प्रेशर अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो क्या करना है। यहाँ एक और चीज समझने लायक है, रिस्क लेने का मतलब कभी भी ब्लाइंड फेथ नहीं होता। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जिसमें हर पॉसिबल सिनारियो के लिए प्रिपरेशन होती है। हमारी नॉर्मल जिंदगी में भी ये अप्लाई होता है। जब हम एक बड़ा डिसीजन लेते हैं, जैसे जॉब स्विच करना, बिजनेस स्टार्ट करना या अपना करियर शिफ्ट करना, तो उसमें भी प्लानिंग और कंटिजेंसी जरूरी है। अगर एक ऑप्शन फेल हो जाए तो नेक्स्ट क्या करना है, ये सोचना ही रिस्क को मैनेजेबल बनाता है। और हैरिस ये भी कहते हैं कि रिस्क लेने वाले लोग फेलियर से डरते नहीं, वो फेलियर को एक डेटा पॉइंट समझते हैं। मतलब अगर एक प्लान फेल हो गया तो वो एक लर्निंग है जो अगले प्लान को और सॉलिड बना देती है। इसी वजह से वो लोग बार बार अटेम्प्ट करते हैं और आखिर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ले आते हैं। रिस्क को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल मिलता है प्रोफेशनल स्नाइपर्स से। जब एक स्नाइपर अपना टारगेट सेट करता है तो उसके पास सिर्फ एक ही चांस होता है। उस एक डिसीजन पर पूरा मिशन डिपेंड करता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि बस ट्रिगर दबाना है, लेकिन असल में उस एक शॉट के पीछे हजारों घंटे की ट्रेनिंग और कैलकुलेशन होती है। स्नाइपर को हवा की स्पीड, टारगेट की मूवमेंट, डिस्टेंस और अपनी पोजीशन सब कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके दिमाग में हर सेकंड एक इक्वेशन चल रही होती है। अगर एक भी फैक्टर गलत हो जाए तो पूरा प्लान फेल हो सकता है। लेकिन वही स्नाइपर काम रहता है बिकॉज उसने अपने दिमाग को प्रेशर सिचुएशंस के लिए ट्रेन किया होता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क लेने वाले लोग अपने दिमाग को इस तरह प्रिपेयर करते हैं कि जब सबसे ज्यादा प्रेशर हो तब भी क्लैरिटी बनी रहे। यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। हमारी जिंदगी में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं। एग्जाम हॉल में सिटिंग, एक बिग इंटरव्यू देना या किसी पब्लिक स्टेज पर बोलना, उस वक्त प्रेशर हाई होता है और गलती होने का चांस भी ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप मेंटली अपने आप को ट्रेन कर लो, अपना फोकस शार्पन कर लो, तो वही प्रेशर आपको और पावरफुल बना देता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जितना आप अपने दिमाग को प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए रिस्क हैंडल करना ईजी हो जाएगा। रिस्क कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन ट्रेन्ड माइंड उस रिस्क को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। रिस्क लेने वालों का एक और सीक्रेट है अडैप्टेबिलिटी। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि जो लोग एक्सट्रीम रिस्क सिचुएशंस में होते हैं वो कभी रिजिड नहीं होते। उनके पास एक प्लान ए होता है, लेकिन साथ ही प्लान बी और प्लान सी भी तैयार होते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो वो तुरंत सिचुएशन के हिसाब से अपना डिसीजन बदल देते हैं। एक ड्रैग रेसर का एग्जाम्पल लो। जब कार 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैक पर दौड़ रही होती है तो एक छोटी सी टेक्निकल ग्लिच भी डिजास्टर बन सकती है। लेकिन एक ट्रेन्ड रेसर अपने रिफ्लेक्सेस और अडैप्टेबिलिटी के थ्रू तुरंत रिएक्शन देता है। वो सिचुएशन को कंट्रोल में लाता है और एक्सीडेंट होने के चांस को मिनिमाइज करता है। हैरिस कहते हैं कि अडैप्टेबिलिटी ही वो क्वालिटी है जो एक ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, क्योंकि कोई भी रिस्क कभी भी 100% प्रिडिक्टेबल नहीं होता। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हमेशा होता है, और जो इंसान अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखता है वही सर्वाइव करता है। डेली लाइफ में भी ये बहुत रिलेवेंट है। सोचिए, आपने एक बिजनेस प्लान बनाया, सब रिसर्च किया, लेकिन मार्केट की कंडीशन सडनली बदल गई। अगर आप रिजिड रहोगे तो फेल हो जाओगे, लेकिन अगर आप अपना अप्रोच चेंज कर लोगे तो वही रिस्क एक नई अपॉर्चुनिटी बन जाता है। मतलब क्लियर है, रिस्क को मास्टर करना सिर्फ प्लानिंग से नहीं होता, बल्कि अडैप्टेबिलिटी से होता है। अगर आप चेंज एक्सेप्ट करना सीख जाते हो तो रिस्क कभी भी आपको तोड़ नहीं पाएगा, बल्कि आप उसके साथ ग्रो करोगे। एक और इंटरेस्टिंग बात जो रिचर्ड हैरिस हाईलाइट करते हैं वो है टीम वर्क का रोल। बहुत लोग रिस्क को एक पर्सनल चीज समझते हैं, जैसे एक बंदा अकेला हीरो बन के सब कुछ करता है। लेकिन असली दुनिया में बड़े से बड़ा रिस्क अकेला इंसान हैंडल नहीं कर सकता। थाईलैंड केव रेस्क्यू इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था।
वहाँ डाइवर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लोकल वॉलंटियर्स सब एक टीम बनकर काम कर रहे थे। हर किसी का रोल अलग था, लेकिन सब एक ही गोल पर फोकस थे। अगर एक भी लिंक वीक पड़ता तो पूरा मिशन फेल हो जाता। रिस्क सिचुएशंस में टीम वर्क का मतलब सिर्फ टास्क्स डिवाइड करना नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट भी होता है। हर टीम मेंबर को यह भरोसा होना चाहिए कि दूसरा बंदा अपना काम बेस्ट तरीके से करेगा। यही ट्रस्ट पूरा सिस्टम को स्टेबल बनाता है। हमारी लाइफ में भी रिस्क सिर्फ तब मैनेजेबल बनता है जब हम अपने आसपास सही लोगों का सपोर्ट लेते हैं, चाहे एक प्रोजेक्ट हो, एक स्टार्टअप हो या पर्सनल स्ट्रगल। एक स्ट्रांग नेटवर्क और ट्रस्टेड टीम हमेशा डिफरेंस क्रिएट करती है। हैरिस कहते हैं कि जो लोग रिस्क को समझकर जीते हैं वो कभी भी अकेला हीरो बनने की कोशिश नहीं करते। वो लोगों के साथ मिलकर उनकी स्किल्स और स्ट्रेंथ का यूज करके रिस्क को हैंडल करते हैं। लेसन सिंपल है, रिस्क एक कलेक्टिव गेम है। अगर आपके पास राइट टीम है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। रिस्क के बारे में एक और क्रूशियल एंगल है फेलियर का। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क लेने वाले लोग फेलियर को एक एंड पॉइंट नहीं समझते। उनके लिए फेलियर एक फीडबैक सिस्टम है जो उन्हें बताता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। सोचो, एक साइंटिस्ट जो नए एक्सपेरिमेंट्स करता है, उसके 10 में से 8 एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं, लेकिन वही फेलियर उसके लिए एक डेटा बैंक बन जाता है। उससे समझ आता है कि अगला स्टेप किस डायरेक्शन में ले जाना है। अगर वो फेलियर से डरकर रुक जाता तो कभी भी ब्रेक थ्रू तक नहीं पहुंच पाता। रिस्क के वर्ल्ड में भी वही लॉजिक अप्लाई होता है। एक क्लाइंबर अगर एक रूट पर फेल होता है तो उस रूट के फ्लॉज उसको अगले अटेम्प्ट में एडवांटेज देते हैं। एक एंटरप्रेन्योर अगर एक बिजनेस में लॉस खाता है तो उससे सीखे लेसन्स अगले वेंचर को सक्सेसफुल बना देते हैं। हैरिस समझाते हैं कि फेलियर का डर ही हमें सेफ जोन में बांध के रखता है, लेकिन अगर आप फेलियर को एक टीचर समझ लो तो रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। लाइफ में हमेशा याद रखो, फेलियर अवॉइड करने की कोशिश में हम अपने बिगेस्ट ग्रोथ चांसेस मिस कर देते हैं, लेकिन फेलियर को एक्सेप्ट करके उससे लर्न करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। असल में फेलियर और रिस्क एक ही कॉइन के 2 साइड्स हैं। जितना आप फेलियर को एम्ब्रेस करोगे उतना ही आपको रिस्क लेने का आर्ट समझ आएगा। रिस्क लेने वाले लोगों की एक और खासियत होती है सेल्फ अवेयरनेस। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को क्लियरली समझते हैं। उन्हें पता होता है कि वो किस चीज में एक्सपर्ट हैं और किस चीज में उन्हें बैकअप चाहिए। मान लो एक डीप सी डाइवर ओशन की डेप्थ्स में जाता है। उसे पता होता है कि उसका स्टेमिना कितना है, उसका ऑक्सीजन टैंक कितना सपोर्ट करेगा और उसके मेंटल लिमिट्स कहाँ तक जा सकते हैं। अगर वो अपने लिमिट्स इग्नोर करे और बस ओवर कॉन्फिडेंस में चले तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इसी तरह एक एंटरप्रेन्योर को भी अपने स्किल्स का क्लियर आइडिया होना चाहिए। अगर वो मार्केटिंग में वीक है तो उसे एक स्ट्रांग मार्केटिंग पार्टनर की जरूरत होगी। अगर वो फाइनेंस में एक्सपर्ट नहीं है तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर लेना स्मार्ट चॉइस है। हैरिस का कहना है कि रिस्क का असली आर्ट वही सीख पाता है जो अपने अंदर झांक कर देख सकता है। सेल्फ अवेयरनेस ही वो कंपास है जो हमें सही डिसीजन लेने में गाइड करती है। लाइफ में भी यही फॉर्मूला है, अपने स्ट्रेंथ्स पर बिल्ड करो, अपने वीकनेसेस के लिए हेल्प लो। रिस्क तभी मैनेजेबल बनता है जब आप खुद को क्लियरली समझते हो। और एक और चीज, सेल्फ अवेयरनेस ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल में रखती है, क्योंकि असली डेंजर सिर्फ रिस्क में नहीं होता बल्कि अपने आप को गलत समझने में होता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क लेने का एक सबसे बड़ा हिस्सा गलती करना और उनसे सीखना होता है। जब हम फेल होते हैं तो वही हमें सिखाता है कि अगली बार क्या अवॉइड करना है। एक स्टोरी है एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर की। उसने एक जंप के दौरान छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक की और गलत जगह लैंड कर गया। उसे चोट तो लगी, लेकिन उसने उस गलती को एनालाइज किया और अपने ट्रेनिंग सिस्टम में चेंज किया। आज वो दुनिया के सेफेस्ट स्काई डाइवर्स में से एक माना जाता है। हैरिस इसे मैजिक ऑफ स्टफिंग अप कहते हैं, मतलब गलती करना और उस गलती को एक स्टेपिंग स्टोन बनाना। अगर आप गलती से डरते हो तो आप रिस्क की दुनिया में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। लाइफ में भी देखो, चाहे बिजनेस हो या रिलेशनशिप्स, अगर हम एक मिस्टेक को फेलियर समझकर गिव अप कर देते हैं तो हम ग्रोथ का चांस खो देते हैं। लेकिन जब हम अपनी गलती एक्सेप्ट करके उससे इंप्रूव करते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। इसलिए रिस्क लेना मतलब हमेशा जीतना नहीं, बल्कि हर बार एक नया लेसन लेकर और स्ट्रांग होकर आगे बढ़ना है। एक और एग्जाम्पल रिचर्ड हैरिस देते हैं, एक एक्सट्रीम एथलीट जो स्काईस्क्रेपर की छत पर जाकर पार्कोर और फ्री रनिंग करता था। सोचो, हजारों फीट ऊपर बिना सेफ्टी गियर के जंप करना और बैलेंस बनाना। ये देखने में पागलपन लगता है, लेकिन उसके लिए ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था।
उसने सालों तक छोटी बिल्डिंग्स, छोटी वॉल्स और सेफ एनवायरनमेंट्स में प्रैक्टिस की थी। हर एक जंप पहले इमेजिनेशन में करता, फिर ग्राउंड पे ट्रेन करता और तब जाके वो स्काईस्क्रेपर पर परफॉर्म करता। मतलब रिस्क उतना ही उठाया जहां तक उसका प्रिपरेशन कवर कर सके। हैरिस कहते हैं कि ये माइंडसेट हमें बताता है, रिस्क को कभी भी रॉ डेयर के तौर पर मत लो। रिस्क को एक प्रोसेस बनाओ, पहले प्रैक्टिस, फिर प्लानिंग और तब जाके परफॉर्मेंस। जिंदगी में भी यही है। अगर तुम अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो सीधा बड़ा पैसा डालकर जंप मत करो। पहले छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो, मार्केट समझो, अपने स्किल्स पॉलिश करो और तब जाके बड़ी जंप लो। रिस्क को स्काईस्क्रेपर की तरह लो, दिखने में बड़ा और खतरनाक, लेकिन अंदर से सिस्टमैटिकली प्रिपेयर किया हुआ। रिचर्ड हैरिस एक और इंटरेस्टिंग कहानी शेयर करते हैं, केव डाइविंग की। इमेजिन करो तुम एक अंडर वाटर केव में हो, जहां अंधेरा है, ऑक्सीजन लिमिटेड है और सिर्फ एक रोप तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाती है। इसे कहते हैं एंड ऑफ द टेथर। मतलब तुम एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां वापस लौटने का सिर्फ एक ऑप्शन है, और वो है तुम्हारी प्रिपरेशन और डिसिप्लिन। केव डाइवर्स हमेशा अपना एक थर्ड ऑक्सीजन रिजर्व बचा के रखते हैं। मतलब अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो उनके पास वापस निकलने के लिए एक बैकअप रहे। ये रूल इतना स्ट्रिक्ट है कि कोई भी एक्सपीरियंस डाइवर इसे तोड़ता नहीं है। हैरिस इसे एक मेटाफोर के तौर पर यूज करते हैं। लाइफ में भी हमें अपना एक बैकअप प्लान रखना चाहिए। रिस्क लेना मतलब अपने आप को डेंजर में डालना नहीं, बल्कि हर स्टेप के लिए एक सेफ्टी लाइन रेडी रखना है। चाहे तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या करियर शिफ्ट, अपनी टेथर यानी बैकअप लाइन बनाकर रखो। जब तुम्हें लगे कि तुम बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, तब वही रोप तुम्हें सेफ जोन में ले आएगी। रिस्क की दुनिया में सर्वाइव करने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, डेयर टू गो डीप बट नेवर विदाउट योर टेथर। रिचर्ड हैरिस एक ट्रैजिक स्टोरी बताते हैं, जिसमें एक यंग क्लाइंबर ने हिमालयाज की एक डेंजरस पीक चढ़ने का डिसीजन लिया। उसके पास एनर्जी थी, पैशन था, लेकिन एक्सपीरियंस और प्लानिंग कम थी। एक स्टॉर्म आया और वो वापस नहीं आ सका। हैरिस कहते हैं, रिस्क की सबसे बड़ी रियलिटी यही है कि लाइफ फ्रेजाइल है। हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, पर कभी-कभी नेचर या सर्कमस्टेंसेस हमें दिखाते हैं कि हम कितने वल्नरेबल हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें रिस्क लेना बंद कर देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि रिस्क को रिस्पेक्ट करो। हर एक रिस्की डिसीजन के पीछे एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, एक समझ कि जिंदगी एक ही है और उसे प्रोटेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइफ की फ्रिजिलिटी हमें यह भी सिखाती है कि हर दिन का वैल्यू समझो। रिस्क लो, पर उस तरीके से लो जिससे तुम्हारी ग्रोथ हो, ना कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए। यह बैलेंस ही एक सक्सेसफुल और फुलफिल्ड लाइफ का असली फॉर्मूला है। एक्साइटमेंट के साथ सेफ्टी, पैशन के साथ पेशेंस। हैरिस कहते हैं कि रिस्क लेना एक आर्ट है और इस आर्ट का सबसे बड़ा टूल है डिसिप्लिन। चाहे तुम एक केव डाइवर हो, एक माउंटेनियर हो या एक एंटरप्रेन्योर, बिना डिसिप्लिन के तुम्हारा रिस्क एक गैम्बल बन जाता है। उन्होंने केव डाइविंग का एग्जाम्पल दिया। हर डाइवर के पास एक स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट होती है। टैंक का प्रेशर, रोप की लेंथ, टॉर्च की बैटरी, सब कुछ केयरफुली चेक किया जाता है। कोई भी एक्सपीरियंस्ड डाइवर कभी अपने गट फीलिंग के भरोसे नहीं जाता। वो सिर्फ प्रिपरेशन और डिसिप्लिन पर भरोसा करता है। इसी तरह लाइफ में भी रिस्क लेने के लिए तुम्हें अपने रूल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे एक इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि एक ट्रेड में अपना 2% से ज़्यादा कैपिटल रिस्क नहीं करेगा, या एक पायलट अपना वेदर लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। ये बाउंड्रीज ही तुम्हें सेफ रखती हैं। रिस्क को सक्सेसफुल बनाने का राज ये नहीं है कि तुम डेयरिंग हो, बल्कि ये है कि तुम कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड हो। पैशन तुम्हें स्टार्ट करता है, पर डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। हैरिस कहते हैं कि रिस्क एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, पर हर इंसान के लिए उसका मतलब अलग होता है। किसी के लिए एक रिस्की एक्सपीडिशन हिमालयस में क्लाइंब करना है, तो किसी के लिए एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना। रिस्क हमेशा पर्सनल होता है और उसका मेजरमेंट तुम्हारी लाइफ सर्कमस्टेंसेस और वैल्यूज के हिसाब से होता है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि एक सर्जन के लिए एक रिस्की ऑपरेशन एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि एक म्यूजिशियन के लिए स्टेज पे परफॉर्म करना उसका रिस्क है, क्योंकि वहाँ उसकी रेपुटेशन और कॉन्फिडेंस स्टेक पे होती है। पॉइंट ये है कि तुम्हें अपना रिस्क अपने टर्म्स पे डिफाइन करना चाहिए। दूसरे लोग क्या सोचते हैं या सोसाइटी क्या जज करती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए रिस्क वही है जो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए और तुम्हारी ग्रोथ करे।
इसलिए अपनी जर्नी में रिस्क को अपने हिसाब से समझो, कंपेयर मत करो, कॉपी मत करो, अपना स्टैंडर्ड बनाओ। जब तुम्हारा रिस्क तुम्हारे पर्सनल वैल्यूज के साथ अलाइन होता है, तभी उसका रिवॉर्ड तुम्हें सबसे ज्यादा मीनिंगफुल लगता है। हैरिस कहते हैं कि सेफ्टी और रिस्क के बीच एक अजीब पैराडॉक्स है। हम जितना ज्यादा सेफ रहने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपनी लाइफ को बोरिंग और स्टैग्नेंट बना लेते हैं। और जब हम कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, तो असल में सबसे बड़ा रिस्क वही है कि हम अपने पोटेंशियल को कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाते। उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया। हर फ्लाइट एक कैलकुलेटेड रिस्क है। पायलट्स और इंजीनियर्स हर छोटी डिटेल पर फोकस करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेन्स को ग्राउंड पर रखा जाए, क्योंकि उड़ान लेना रिस्की है। रिस्क मैनेज करके ही इंसान आगे बढ़ता है। लाइफ भी इसी तरह काम करती है। अगर तुम सिर्फ सेफ्टी चेज करते रहोगे, तो तुम अपनी रियल कैपेबिलिटीज को कभी टेस्ट ही नहीं करोगे। और आयरॉनिकली, ओवर सेफ्टी तुम्हें वीक और डिपेंडेंट बना देती है। इसलिए हैरिस कहते हैं, रियल सिक्योरिटी सिर्फ तब मिलती है जब तुम रिस्क लेना सीख जाते हो, जब तुम समझ जाते हो कि सेफ्टी एक इल्यूजन है और ग्रोथ सिर्फ अनसर्टेनिटी के साथ पॉसिबल है। हैरिस बताते हैं कि इंसान के अंदर एक नेचुरल क्रेविंग होती है स्पीड के लिए। जब हम फास्ट मूव करते हैं, चाहे वो रेस ट्रैक पर हो, बाइक राइड में या लाइफ के डिसीजंस में, तो हमारा ब्रेन एड्रेनलिन और डोपामिन रिलीज करता है। ये केमिकल्स हमें अलाइव फील करवाते हैं। लेकिन स्पीड सिर्फ थ्रिल के लिए नहीं होती। जब तुम रैपिड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हो, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग और रिएक्शन टाइम इंप्रूव होता है। हैरिस ड्रैग रेसर्स का एग्जाम्पल देते हैं। उनके पास मिली सेकेंड्स में डिसाइड करने का टाइम होता है। अगर वो डिले करें तो क्रैश सर्टेन है। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी स्पीड ही क्लैरिटी लाती है। ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि तुम एक कैलकुलेटेड फास्ट डिसीजन लो। रिस्क हाई है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा हो सकता है। इसलिए हैरिस कहते हैं, स्पीड को दुश्मन मत समझो। अगर तुमने अपने माइंड और इंस्टिंक्ट्स को ट्रेन कर लिया, तो स्पीड तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। हैरिस एक और यूनिक रिस्क टेकिंग वर्ल्ड में ले जाते हैं, लाइव ब्रॉडकास्टिंग। सोचो तुम नेशनल टीवी या रेडियो पर हो और हर वर्ड जो तुम बोलते हो तुरंत लाखों लोग सुन रहे होते हैं। यहाँ कोई एडिट बटन नहीं होता, कोई सेकंड चांस नहीं होता। एंकर्स, रिपोर्टर्स या लाइव कमेंटेटर्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है स्लिप ऑफ टंग या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। एक छोटी सी गलती उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर सकती है। हैरिस बताते हैं कि ये लोग एक रेजर्स एज पर काम करते हैं। उन्हें साइमल्टेनियसली सोचना, बोलना और अपने इमोशंस कंट्रोल करना पड़ता है। ये हमें एक बड़ी लर्निंग देता है, प्रेपरेशन और कामनेस। जब तुम किसी रिस्की लाइफ सिचुएशन में हो, तुम्हें अपना माइंड इतना ट्रेन करना पड़ता है कि गलती के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हों। लेकिन इसमें एक और डेप्थ है। रिस्क लेने का मतलब है वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करना। लाइव ऑन द एयर वाले लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनसे स्लिप होगा ही, फिर भी वो माइक उठाते हैं और सामने आते हैं। हैरिस कहते हैं, जिंदगी भी एक लाइव ब्रॉडकास्ट जैसी ही है। तुम रिहर्स कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन लास्ट में जो होता है वो लाइव ही होता है और तुम्हें उसी मोमेंट में अपना बेस्ट देना होता है। हैरिस यहाँ बताते हैं कि रिस्क का सबसे बड़ा पार्ट है अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। जैसे हवा की डायरेक्शन कभी स्टेबल नहीं होती, वैसे ही लाइफ और बिजनेस में कंडीशंस हर वक्त बदलती रहती हैं। सेलर्स और पायलट्स का एग्जाम्पल दिया गया है। जब हवा अचानक डायरेक्शन चेंज करती है, उनके लिए ये रिस्क बन जाता है। अगर वो एडजस्ट नहीं करते तो डिजास्टर हो सकता है। लेकिन जो स्किलफुल होते हैं, वो हवा के फ्लो को समझकर उसे अपने फेवर में यूज कर लेते हैं। ये एक डीपर लाइफ लेसन है। तुम्हें रिजिड नहीं रहना चाहिए। अगर तुम एक फिक्स्ड प्लान पकड़ के बैठे रहोगे और एनवायरनमेंट बदल गया तो तुम कोलैप्स कर जाओगे। लेकिन अगर तुम फ्लेक्सिबल हो, तुम हर चेंज को एक न्यू अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। हैरिस कहते हैं कि रिस्क का असली आर्ट वही है, अडैप्टेबिलिटी। तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला मोमेंट कैसा होगा, लेकिन तुम अपने आप को ट्रेन कर सकते हो कि चाहे विंड किधर भी जाए, तुम अपनी सेल सेट करके उससे अपना रास्ता बना लो। हैरिस यहाँ एक बहुत ही सटल लेकिन इंपॉर्टेंट एंगल समझाते हैं। रिस्क लेना सिर्फ एंटर करने की स्किल नहीं है, बल्कि कब एग्जिट करना है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सोल्जर्स, नेगोशिएटर्स और हाई स्टेक्स प्लेयर्स जानते हैं कि कभी-कभी सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन होता है डिसएंगेज करना। रिस्क को ब्लाइंडली परस्यू करते रहना ब्रेवरी नहीं है, वो फूलिशनेस है। एक बैटलफील्ड का एग्जाम्पल दिया गया है, जहां एक कमांडर ने समझ लिया कि फाइट कंटिन्यू करना उसके लोगों को खतरे में डाल देगा। उसने रिट्रीट चूज किया और वही उसकी रियल विक्ट्री थी। इसी तरह बिजनेस वर्ल्ड में भी अगर तुम देखते हो कि इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट डायरेक्शन गलत है, तो जल्दी डिसएंगेज करना तुम्हें और लॉस से बचाता है। हैरिस का कहना है, एक सक्सेसफुल रिस्क टेकर वो होता है जो इमोशंस में आकर चिपक नहीं जाता, बल्कि ऑब्जेक्टिवली जज करके टाइम पर बैकआउट कर लेता है। रिस्क लेना आर्ट है, और उस आर्ट का एक बड़ा हिस्सा है कब रुकना है, कब नहीं।
हैरिस यहाँ एक बोल्ड और पावरफुल आइडिया लेके आते हैं। कभी कभी रिस्क का मतलब होता है डायरेक्ट डेंजर के बीच में खुद को डाल देना। जैसे फायर फाइटर्स जलती बिल्डिंग में घुसते हैं, सोल्जर्स बैटलफील्ड के बीच खड़े होते हैं, या एंटरप्रेन्योर्स एक अनसर्टन मार्केट में अपना सब कुछ लगा देते हैं। ये प्रोसेस हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक ऐसी जगह घुस रहे हो जहां से वापस आना मुश्किल होगा। लेकिन हैरिस कहते हैं ग्रोथ और मास्टरी वही मिलती है जब तुम फायर में एंटर करते हो। एक बड़ा लेसन यहाँ ये है कि तुम्हें अपनी फियर को सप्रेस नहीं करना, बल्कि उसके साथ चलना सीखना है। फियर तुम्हें अलर्ट रखती है, तुम्हें रियल रिस्क समझाती है। अगर तुम फियर के बावजूद एक्शन लेते हो, वही तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। हैरिस का एक क्लियर मैसेज है, ग्रेटनेस सिर्फ वही पाते हैं जो फायर के अंदर घुसने की हिम्मत करते हैं, चाहे वो फायर लिटरल हो या मेटाफोरिकल। हैरिस यहाँ एक माइंडसेट की बात करते हैं जो हर सक्सेसफुल रिस्क टेकर के अंदर होता है। वो है एक प्लेयर की सोच। प्लेयर के लिए हर सिचुएशन एक गेम की तरह होती है। वो हार को एंड नहीं समझता, बल्कि एक राउंड का रिजल्ट मानता है, और जीत को फाइनल ट्रॉफी नहीं, बल्कि एक माइलस्टोन समझता है। ये सोच तुम्हें ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। अगर तुम एक डिसीजन गलत लेते हो तो तुम ब्रेकडाउन नहीं करते, बस अगले मूव पर फोकस करते हो। जैसे एक चेस प्लेयर हर बार बोर्ड को नए तरीके से देखकर अपनी स्ट्रैटेजी शिफ्ट करता है। हैरिस कहते हैं कि अगर तुम जिंदगी को एक रिजिड और लाइफ और डेथ बैटल की तरह देखोगे तो तुम्हारी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे एक एंगेजिंग गेम की तरह ट्रीट करोगे तो तुम हर रिस्क में क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और रेजिलियंस ले आते हो। एक प्लेयर का माइंड तुम्हें सिखाता है हर रिस्क एक चांस है प्रैक्टिस करने का, ग्रो करने का और अपने आप को बेटर बनाने का, और वही तुम्हें लॉन्ग रन में अनबीटेबल बना देता है। हैरिस यहाँ एक बहुत गहरी बात करते हैं। मास्टरी एक दिन में नहीं आती। ये एक लॉन्ग पाथ है जिसमें रिस्क, प्रैक्टिस और पेशेंस तीनों चाहिए। जो लोग मास्टर बनते हैं वो हमेशा एक छोटे रिस्क से शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करते हैं। उनके लिए हर सेटबैक एक फीडबैक होता है। अगर वो फेल होते हैं तो उसे नोट करते हैं, एनालाइज करते हैं और अपनी अप्रोच को सुधार लेते हैं। मास्टरी का मतलब है कंसिस्टेंट लर्निंग। बिना इसके कोई स्किल कभी टॉप लेवल तक नहीं जा सकती। हैरिस कहते हैं कि मास्टरी एक स्पाइरल जर्नी है। तुम वापस वही चैलेंजेस फेस करोगे, पर हर बार एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। यही तुम्हें लेवल बाय लेवल आगे ले जाता है। सबसे बड़ा सीक्रेट यहाँ यह है कि मास्टरी के लिए तुम्हें अपने ईगो को साइड पर रखना पड़ता है, क्योंकि जो लोग मान लेते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, वो कभी मास्टर नहीं बनते। लेकिन जो लोग हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं, वो अपने फील्ड के असली उस्ताद बन जाते हैं। मास्टरी का रास्ता रिस्क के बिना अधूरा है। हर नया स्टेप तुम्हें एक नए जोन में डाल देगा और वही तुम्हें ऊपर उठाता रहेगा। हैरिस कहते हैं कि हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब उसे एक कॉल सुनाई देती है, एक एडवेंचर की कॉल। ये कॉल अक्सर अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि वो तुम्हें सेफ जोन से बाहर खींचती है, लेकिन वही मोमेंट तुम्हारी जिंदगी को नई डायरेक्शन देने वाला होता है। ज्यादातर लोग इस कॉल को इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि रिस्क लेना सेफ नहीं है या लोग क्या कहेंगे। पर जो लोग अपने अंदर के इस बुलावे को सुन लेते हैं, वही असली एडवेंचरर बनते हैं। एडवेंचर का मतलब है अपने नोन कंफर्ट से अननोन पॉसिबिलिटी की तरफ कदम बढ़ाना। जैसे एक ट्रैवलर जो अपने शहर की फेमिलियर गलियों को छोड़कर जंगल, पहाड़ और समंदर तक निकल पड़ता है। हर स्टेप पर अनसर्टेनिटी है, पर वही अनसर्टेनिटी तुम्हें नए एक्सपीरियंसेस और ग्रोथ देती है। हैरिस यहाँ एक जरूरी रिमाइंडर देते हैं, एडवेंचर का बुलावा हमेशा क्लियर और लाउड नहीं होता। कभी वो एक छोटी इंट्यूशन होती है, कभी एक अपॉर्चुनिटी जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है, और कभी एक सिचुएशन जो तुम्हें मजबूर करती है लीप लेने के लिए। अगर तुम्हें अपनी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डनरी बनानी है, तो जब भी एडवेंचर की कॉल आए, उसे इग्नोर मत करो, उससे एक्सेप्ट करो, क्योंकि वही तुम्हें एक नई कहानी, नई स्ट्रेंथ और एक नया तुम बनाएगी। हैरिस एक पावरफुल आइडिया देते हैं। कहते हैं कि फियर तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा कंपस है। मतलब जहां तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, अक्सर वहीं तुम्हारी ग्रोथ का सबसे बड़ा चांस छुपा होता है। सोचो, जब तुम किसी रिस्क के बारे में डर महसूस करते हो, इसका मतलब है कि वो रिस्क तुम्हें एक नए जोन में ले जा सकता है। फियर सिग्नल देता है कि यहां तुम्हारे लिए एक नई पॉसिबिलिटी है। अगर तुम उस डर से भाग जाते हो, तो तुम अपनी ग्रोथ के रास्ते से भी भाग जाते हो। हैरिस कहते हैं, अपने फियर को समझो और उसका इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें स्टेज पर बोलने का डर लगता है, तो वही जगह है जहां तुम्हें खड़े होना चाहिए। अगर तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने का डर है, तो वही जगह है जहां तुम्हारा रियल पोटेंशियल टेस्ट होगा।
फियर हमेशा तुम्हें तुम्हारी कंफर्ट जोन के बाहर पुश करता है, और कंफर्ट जोन के बाहर ही तुम रियल पावर फील करते हो। रिस्क लेने के साथ साथ तुम अपना फियर को कंपस की तरह यूज करना सीख जाओ तो तुम्हारी डायरेक्शन कभी गलत नहीं होगी। याद रखो, डर का मतलब डेंजर नहीं, डर का मतलब डिस्कवरी है। हैरिस कहते हैं कि लाइफ का सबसे बड़ा इल्यूजन है सर्टेनिटी। हम सब सोचते हैं कि अगर सब कुछ फिक्स्ड हो, गारंटीड हो, तभी हम सेफ रहेंगे। लेकिन असली सच ये है कि सर्टेनिटी एक ट्रैप है और अनसर्टेनिटी ही असली फ्रीडम देती है। सोचो, अगर तुम्हें हर दिन पहले से पता हो कि क्या होगा, तो लाइफ बोरिंग और डेड फील होने लगेगी। ग्रोथ, एडवेंचर और डिस्कवरी सिर्फ अनसर्टेनिटी में ही होती है। रिस्क लेने का मतलब ही है अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना। हैरिस समझाते हैं कि अनसर्टेनिटी एक गिफ्ट है। ये तुम्हें नई पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रखता है। अगर तुम सेफ और प्रिडिक्टेबल चीज़ों में ही अटके रहोगे तो तुम कभी नए आइडियाज़, नए लोग या नए एक्सपीरियंसेस डिस्कवर ही नहीं कर पाओगे। फ्रीडम का मतलब है अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करना बिना इस गारंटी के कि रिजल्ट कैसा होगा। तुम सिर्फ अपना बेस्ट एफर्ट डालते हो और बाकी चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने देते हो। याद रखो, जो लोग अनसर्टेनिटी को अपनाते हैं वही लोग अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा अलाइव और पावरफुल फील करते हैं। हैरिस कहते हैं कि एंड में जिंदगी का असली सवाल ये नहीं है कि तुम रिस्क लोगे या नहीं, सवाल ये है कि तुम कौन सा रिस्क लेना चाहते हो। रिस्क तो हर जगह है, चाहे तुम चेंज करो या सेफ खेलो। सेफ दिखने वाले डिसीजंस में भी अपना एक रिस्क छुपा होता है, जैसे अपने ड्रीम्स को इग्नोर करना, अपने पोटेंशियल को वेस्ट करना और एक ऐसी लाइफ जीना जिसमें रिग्रेट हो। और दूसरी तरफ अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना भी रिस्की है, क्योंकि फेल होने का चांस हमेशा रहेगा। लेकिन हैरिस रिमाइंड करते हैं कि रियल ग्रोथ सिर्फ तब होती है जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि तुम्हें किस रिस्क के साथ जीना है। सेफ रहने का मतलब अक्सर ज़्यादा बड़ा लॉस होता है, एक वेस्टेड लाइफ। उनके वर्ड्स में, रिस्क अवॉइड करने की कोशिश मत करो। इंस्टेड अपनी एनर्जी इस बात पे लगाओ कि तुम अपनी ज़िंदगी के लिए मीनिंगफुल रिस्क चूज करो। जो भी डिसीजन लो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करो और फिर पूरे दिल से उस रास्ते पर चल पड़ो। एंड में तुम्हारी लाइफ एक जर्नी है और उसका एसेंस ही है रिस्क और अनसर्टेनिटी। सो चूज बोल्डली, लिव फुली और अपने अंदर के पोटेंशियल को दुनिया के सामने अनलीश करो। दोस्तों, आपने अभी सुना द आर्ट ऑफ रिस्क का पूरा सफ़र। रिचर्ड हेनरी के आइडियाज़ ने हमें ये समझाया कि रिस्क कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दोस्त है जो हमें अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, हर पार्ट में एक मैसेज था, चाहे वो फियर को समझना हो, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना हो या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक मीनिंगफुल रिस्क लेना हो। ये सारी चीज़ें हमें ये सिखाती हैं कि रिस्क के बिना लाइफ इनकम्प्लीट है। मुझे उम्मीद है कि ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी और आपके माइंडसेट में एक पॉजिटिव शिफ्ट लाई होगी। अगर आपको इस जर्नी से कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी लाइफ में भी ये थॉट प्रोसेस आए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, बहुत लोग रेगुलरली सुन रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और अमेजिंग ऑडियो बुक्स और समरीज आपको मिलती रहें तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप ही इस जर्नी का असली हिस्सा है। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और रिस्क को अपना दोस्त बनाते रहिए। धन्यवाद।